अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबकी नेक दिली तमन्नाएं पूरी करे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं आपको चने सिखा रही हूँ जो पूरियों के साथ खाने वाले होते हैं। तो शुरू करें। ये मेरे पास 400 ग्राम चने, मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं थे इसलिए 400 ग्राम चने जिनको मैंने रात को भिगोया था, उसमें एक टीस्पून जो सोडा का मैंने डालकर पूरी रात उसे भिगे रख दिए। और इसको मैं हंडिया में डालूंगी, धोकर ताज़ा पानी डालूंगी। ये मेरे पास 180 ग्राम प्याज हैं जिनको मैंने थोड़ा सा फ्राई करके इसकी मैंने पेस्ट बनानी है। मेरे पास एक पूरा गार्लिक है, इसको भी मैं प्याज में मिला के इसकी भी पेस्ट बनाऊंगी। 1 इंच मेरे पास अदरक है, इसकी भी मैंने पेस्ट बनानी, इन सब की मैंने एक साथ पेस्ट बनानी है। मेरे पास 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैं 2 दरमियान में स्लिट लगा दूँ, 2 की, और 2 के जो मैं काट कर डालूंगी। हाफ मेरे पास लेमन है, इसका जूस मैं आखिर में जब चने बन जाएंगे उस वक्त मैं डालूंगी। मेरे पास 2 बे लीव हैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, इन दोनों को मैंने मिला के पाउडर करना है, ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करना है। और फिर मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, और मेरे पास 1/4 टीस्पून वाइट मिर्च और काली मिर्च मिक्स करके मैंने 1/4 टीस्पून लिया। ये जो चीज़ें हैं मैं एंड पर डालूँ, जब मैं चने बन जाएंगे आखिर में 5 मिनट पहले मैं इन्हें डालूंगी। मेरे पास आधा कप तेल है, मैंने ऑलिव ऑयल लिया, लेकिन आप जो मर्जी तेल लगते हैं जो आप खाते हैं वो ले सकते हैं। ये मेरे पास हाफ टी स्पून कलौंजी है, 4 अदद मेरे पास ये ग्रीन कार्डिमम है, 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का है, हाफ टी स्पून मेरे पास सूखी मेथी है, 2 अदद मेरे पास मोटी इलायची है। यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून पपरिका है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून जो दरदरी मिर्च है, 1/4 टीस्पून हींग है, आधी टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास बसार है। मैंने अब चने धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं और अब इसमें मैं पानी डालूंगी। गर्म पानी आपने डालना है, बस आपने ये आधे चने से दुगना पानी डालना है। 400 ग्राम चने थे ना, और 800 ग्राम पानी डाल के इसे मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, एक तो सारी रात भिगे हुए रहे हैं उसे, और मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाला था, जल्दी ये गल जाएंगे। मैं इसको सिर्फ नमक नहीं डालने लगी इसलिए कि समटाइम आप नमक डालते हो, नमक के साथ दाल जैसी टफ हो जाती है, समटाइम हर दफ़ा नहीं लेकिन समटाइम टफ हो जाती है। मैं इसको नमक के बगैर सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर दूंगी। 10 मिनट बाद फिर मैं मसाला भून के और प्रोसीजर करूँगी इसका। ये देखें, अब चनों को 10 मिनट हो गए, सिर्फ मैंने 10 मिनट दिए उसे बॉईल करने के लिए। और अब मैं इसे दूसरे हंडिया में डाल के इसी हंडिया को इस्तेमाल करूँगी प्याज ब्राउन करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज में भी डाल के थोड़ा सा हल्का पीची कलर करूँगी। हमने पेस्ट बनाना है, मुझे पसंद नहीं है कच्चा प्याज। बिस्मिल्लाह। ये देखें हाई फ्लेम पे मैं इसे थोड़ा सा पीच कलर का करूँगी। हमने इन चीज़ों का पेस्ट बनाना, मुझे कच्चा टेस्ट नहीं, वैसे लोग करते हैं कि कच्चा पेस्ट बना कर डाल दें, मुझे पसंद नहीं कच्ची प्याज। ये देखें अब पीच कलर का हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं ये निकालूंगी, ग्राइंडर में डालूंगी, सब प्याज निकालूंगी मैं। ये देखें सारा प्याज निकाल लिया मैंने, साइड पे में भी है। ये देखें सारा ये निचोड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाला मैंने, फिर मैं लहसुन अदरक जो है, लहसुन अदरक में डालूंगी। ये अब मैंने डाल दिया, इसमें थोड़े से पानी की भी मुझे ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि वैसे पिसने नहीं लगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब मैं तड़के के लिए 2 बे लीफ डाल रही हूँ। ये चीज़ें डाल, ये मेथी सीड। ये जब तिड़कने लगेगा ये सारी चीज़ें, जब पता चलेगा ये चटक खाएंगी तो इसका मतलब ये हो गई। फिर बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये देखें हाई फ्लेम पर है। ये हो जाए तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, प्याज का पेस्ट है, वो डालती हूँ। ये देखें, बे लीफ की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। बे लीफ अगर आप डालें बहुत अच्छी नाइस खुशबू आती है। आज की मिक्सिंग है। अगर एक जगह आप मिक्स ना करो, एक जगह रहने दो तो जल जाती है ये चीज़ें। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरीके से चटक रही हैं चीज़ें सब इसमें। अब इसकी अच्छी खुशबू तभी निकलती है जब चटकें। जब तक ये ठंडे हों तो आपको खुशबू नहीं आती। जब आपको खुशबू आने लगे तो ये पेस्ट आप डाल दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले मैं हिला दूँ। वेरी नाइस खुशबू आ रही है। थोड़ा फ्लेम में थोड़ा कर दूँ। वेरी नाइस। आई विश आप लोग मेरे पास होते तो सूंघते इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ये मैं सारा पानी डाल के इसे धो के इसमें डालूंगी। इसको आपने अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि लहसुन जो है वो तो कच्चा ही है ना। लहसुन को तो हमने भूना नहीं है ना, तेल में फ्राई नहीं किया, इसीलिए। ये देखें, अब ये काफ़ी दिन सा वो पानी था ना एक्स्ट्रा प्याज का, वो रिड्यूस हो गया है। मैं अब इसी में मसाले डालकर फिर मैं इसी को अच्छी तरीके से भूनूंगी। मसालों को भी इसी में भूनूंगी। ये जो मैंने सौंफ और धनिया जो है वो मैंने पाउडर मिक्स करके पीसा है, ये भी मैं इसमें। ये देखें, अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है। लेकिन आपको अगर कम लगे तेल तो जब हंडिया ख़त्म होने से, जब बन गई है उससे 5 मिनट पहले आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैं तो अमूमन इस तरह करती हूँ कि हंडिया बन गई है, अगर मैं 5 मिनट पहले हंडिया के अगर मुझे लगे कि तेल थोड़ा है तो फिर मैं वैसे भी जैतून का तेल इस्तेमाल करती हूँ, तो वो तो अच्छा होता है, कच्चा भी खा लेते हैं। वो मैं 5 मिनट पहले डाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको मसाला में अच्छी तरीके से भी भूनूंगी। ये देखें, मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। देखें, अब तेल जो है उसने छूटना शुरू कर दिया। तेल नज़र अब आपको आ रहा है। अब मैं आपको भूल गई थी योगर्ट बताना है। मैंने 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट के लिए उसे मैंने फेंट लिया है। ये स्टेज में आपने डालेंगे। और जो 2 ग्रीन चिल्ली है इसको मैंने स्लिट करके रखा, ये भी डाल देनी है अपने। 2 मैं बाद में डालूंगी। इसको आपने बस भूनना नहीं है, ज़रा मिक्स अच्छी तरीके से करना है। साथ ही आपने चने डाल देने हैं। हमें मकसद था अच्छी तरीके से मसाला भुन जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। चने अभी भी गर्म है। बिस्मिल्लाह। अब आपने देख लेना आपको कितना पानी चाहिए। मुझे मेरा ख्याल थोड़ा और पानी, क्योंकि ये भाप में उड़ेगा भी अभी जब तक ये पकते हैं। मैं जब इसको उबाला आ जाएगा तो बाद आधा घंटा या 45 मिनट के लिए रखूँगी, जब तक के चने मुझे जिस तरह चाहिए गलने के लिए। इस तरह मैंने जो कुकर का प्रेशर कुकर नहीं देना, सिर्फ मैं ढक्कन ढके से गलाने हैं चने। अब आधा घंटा या 45 मिनट, दैट्स ऑल। हाउ विल यू चेक इफ इट्स डन हो जाएगा तो फिर इसको प्रेस करेंगे ना। अभी देखें आधे गले हुए हैं। ये देखें आधे गले हुए हैं। हमने से बिल्कुल मुलायम चाहिए हमें। तो फिर जब अगर मुलायम हो गए फिर इंशाल्लाह फिर हमने आपको दिखाएंगे। देखें, पूरा आधा घंटा हो गया मुझे चने रखे हुए। अब मैं इसे चेक करती हूँ, नमक चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बिल्कुल नरम हो गए हैं। और मुझे ऐसे ही नरम चाहिए। लेकिन अभी मैंने ये 2 मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, इसको मैं डालूंगी। ये बाकी का मसाला जो है ये डालती हूँ। ये डालकर इसे मैंने 5 मिनट और पकाना है। और ये लेमन जूस है जो इसमें डालना भी है।
ये देखें। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए बंद करती हूँ। ये देखें, गरम मसाला मुझे डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अब हमें ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, तेज पत्ता या दालचीनी या मोटी इलायची, ये हमें ज़रूरत नहीं है। इसे निकाल दें, बेशक रखना है तो रखें, नहीं तो निकाल दें। ये देखें, और थोड़ा सा मुझे अब इतनी चाहिए, ठीक। थोड़ा थोड़ा इसको दबा कर यहाँ से, ताकि ज़रा और घना हो जाए, इसका शोरबा घना हो जाए। ये देखें, थोड़ा थोड़ा दबा दिया। अब इसकी इस स्टेज पे अपना नमक रख लें। So when you break the chickpeas, it makes the gravy thicker. ठीक करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस करना है, थोड़ा सा। नहीं चाहिए मुझे। मैंने 1 टीस्पून जो है नमक पहले डाला था, 1 टीस्पून में वो डालने लगी। पहले हमेशा थोड़ा डालें, अगर ज़्यादा डालें तो निकलता नहीं है। अब मैं इसे दोबारा नमक डाल दिया, थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस। अब मैं बंद करूँ गैस। ये फिनिश। अब ये डन हो गया। ये इसमें से दालचीनी भी निकाल दो, ये भी नहीं हमें ज़रूरत, डिस्कार्ड करते हैं इसे। अब टेस्ट करके, तो आपने टेस्ट करना। You can taste it first. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। जब पूरी के साथ खाएंगे बहुत मजा आएगा। वेरी नाइस, Yeah, it's nice. वेरी नाइस। या Yeah. नाजरीन, आई होप आप लाइक करेंगे दिस मेरी रेसिपी। ये रेसिपी मेरी लाइक करेंगे और इन्जॉय करेंगे और शेयर करेंगे, और हमेशा दुआ में हमें याद रखें, और हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।